नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24 छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर 29 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। सौरभ कुमार अब रायपुर के नए कलेक्टर होंगे। तारण प्रकाश सिन्हा राजनांदगांव कलेक्टर बनाए गए हैं, तो रानू साहू अब कोरबा की नई कलेक्टर होंगी। श्यामलाल धावड़े कोरिया के कलेक्टर बना दिए गए हैं, तो पीएस एल्मा को धमतरी का नया कलेक्टर बनाया गया है। भास्कर विलास संदीपान बेमेतरा के नए कलेक्टर होंगे। जितेंद्र कुमार शुक्ला जांजगीर के कलेक्टर बनाए गए हैं। नुपुर राशि पन्ना दुर्ग जिले के कलेक्टर बनाई गई हैं। अजीत वसंत मुंगेली जिले के कलेक्टर होंगे। तो इंद्रजीत एस चंद्रवाल कलेक्टर बलरामपुर बनाए गए हैं। अमृत कुमार खलको राज्यपाल के सचिव होंगे, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह टोपेश्वर वर्मा अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के सचिव होंगे। तो एस भारतीदासन मुख्यमंत्री के विशेष सचिव होंगे। हिमशिखर गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा निगम का अतिरिक्त प्रभार, इन्हें प्रबंध संचालक बनाया गया। यशवंत कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। संचालक कृषि विभाग सत्यनारायण राठौर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं और मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 29 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। सौरभ, 29 आईएएस अफसरों को इधर उधर किया गया है, ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, आखिर क्या वजह होगी इन अफसरों को के तबादलों की? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से इस लिस्ट का इंतजार था और हमने पिछले दिनों खबर भी बनाई थी इसको लेकर कि बहुत एक बड़ी जो प्रशासनिक फेरबदल है छत्तीसगढ़ में होने वाली है और वो कुछ देर पहले हो ही गई है। और 29 आईएएस अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो बदले गए हैं। कई कलेक्टर बदले गए हैं। वही जो कलेक्टर थे उन्हें जो है मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वही जो जूनियर आईएएस थे उनको जो है एक बड़ा प्रभार दिया गया है। अगर मैं विस्तार से बताऊं यहाँ पर, तो सबसे प्रमुख यही है कि जो अमृत कुमार खलको है उन्हें श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है। टोमेश्वर वर्मा जो है उन्हें परिवहन विभाग और का आयुक्त और जो खाद्य नागरिक आपूर्ति का दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण एस भारतीदासन जो रायपुर के कलेक्टर थे उन्हें जो है मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसी तरीके से उनको 2-3 और जिम्मेदारी मिली है। जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी और जो गोधन न्याय योजना है उसके तहत उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जनसंपर्क का भी जो है उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरीके से जो हिमशिखर गुप्ता है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यशवंत कुमार जो कलेक्टर आपके जांजगीर के कलेक्टर थे उनको जो है एमडी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और गन्ना आयुक्त बनाया गया है। इसी तरीके से सत्यनारायण राठौर जो कोरिया के कलेक्टर थे उन्हें जो है फिर से उनकी रायपुर वापसी हो चुकी है। उनको जो है पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं के जो है मिशन संचालक 2 जिम्मेदारी दी गई है। एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं। इसी तरीके से श्यामलाल धावड़े हैं जो कलेक्टर बलरामपुर के थे, उन्हें ट्रांसफर किया गया है, कोरिया का कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरीके से किरण कौशल है, उनको भी जो है रायपुर बुला लिया गया है। समीर बिश्नोई उनको जो है प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रायपुर के लिहाज से देखें तो सौरभ कुमार जो अभी वर्तमान में नगर पालिका जो नगर निगम है रायपुर के उनके आयुक्त है, उनको कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले भी वो दंतेवाड़ा के कलेक्टर रह चुके हैं। इसी तरीके से जयप्रकाश मौर्य को भी ये अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक और महत्वपूर्ण अगर मैं आपको बताऊं, तारण प्रकाश सिन्हा जो अब तक जो है संयुक्त सचिव थे मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त संचालक जनसंपर्क, उनको जो है जी
राजनांदगांव का कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरीके से काफी लंबी लिस्ट है यहाँ पर। कुल 29 आईएएस का जो है ट्रांसफर किया गया है और कहीं ना कहीं ये काफी दिनों से इस सूची जारी होने की बात कही जा रही थी और पिछले दिनों हमने प्रमुखता से ये खबर भी दिखाई थी। आप देख सकते हैं इस पर अगर कलेक्टर की बात करें तो 7 से 8 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। वहीं जो प्रशिक्षु आईएएस है उनको भी जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं ऋचा प्रकाश चौधरी है, उनको अपर कलेक्टर जो जिला दुर्ग थे उनको जो है सीओ बनाया गया है जिला पंचायत बस्तर का। इसी तरीके से कुलदीप शर्मा को जो है नगर निगम कोरबा का आयुक्त बनाया गया है। एस जयवर्धन जो आयुक्त बनाया गया है उनको नगर निगम रायगढ़ का। प्रभात मलिक जो है उनको आयुक्त बनाया गया है नगर निगम रायपुर का। और इसी तरीके से जो नुपुर राशि पन्ना है उनको अपर कलेक्टर दुर्ग बनाया गया है। इसी तरीके से प्रियंका ऋषि मोहबिया उनको सीओ जो है धमतरी जिला पंचायत बनाया गया है। चंद्रकांत वर्मा अतिरिक्त प्रबंधन संचालक जो स्मार्ट सिटी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से 2-3 और महत्वपूर्ण नाम मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर सुश्री इप्पा तारा का नाम जो है पिछले दिनों हमने जो है देखा था, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो SRLM बोलते हैं। इसी तरीके से जो सीएम अनंत दयाल बीएमए तरह के कलेक्टर है उनको जो है रायपुर बुला लिया गया है और मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक उनको बनाया गया है। जितेंद्र कुमार शुक्ल जी जो SCRT में थे उनको कलेक्टर जांजगीर बनाकर भेजा गया है। इसी तरीके से भोस्कर विल्सा संदीपान जो है उनको भी कलेक्टर जिला बेमेतरा बनाकर भेजा गया है। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल की इतनी लंबी लिस्ट जो तैयार की गई थी और कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है वो काफी पहले आनी थी और ये पूरी एक्सरसाइज की गई है अधिकारियों पे उनकी योग्यता के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर कि उन्हें क्या बनाया जाए, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए। और कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट आप देखेंगे राहुल तो 29 जो आईएएस है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों से भी पूरी तरीके से उनका राय जाना था, ऐसा लगता है क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ समय काफी विवादों में रहे हैं। ये अधिकारियों को जो है अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो है ये अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और सौरभ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए और अपने मंत्रियों से चर्चा करने के बाद ही संभवतः ये परिवर्तन किए गए होंगे, लेकिन देखा जाए तो राज्य बनने के सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक बड़ा फेरबदल इसे माना जा सकता है। जाहिर सी बात है यहाँ मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से जो अफसर है वो तय किए हैं, तो ये जो परिवर्तन है इसे सकारात्मक तौर पर किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो अनुभव के आधार पर ही इन आईएएस को उस जगह पर लाया गया है जहां पर वो परफेक्ट सरकार को लगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए जो है 17 तारीख को जो है राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस हिसाब में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो है अभी भी धरातल पर नहीं है और उन योजनाओं को कैसे जो है धरातल पर लाया जाए, कैसे जो है उन योजनाओं को आम आदमी तक जिनके लिए योजनाएं बनाई गई है उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर एक्सरसाइज की गई है। और आप देखेंगे नामों को तो स्पष्ट रूप से यही नजर आता है कि जिन अधिकारी जो खासकर अगर रायपुर कलेक्टर की बात करें जो एस भारती दासन है वो रायपुर कलेक्टर थे, लेकिन अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनाए गए हैं। इसी तरीके से जो रायपुर नगर निगम के जो आयुक्त थे सौरभ कुमार उनको रायपुर का कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले वो दंतेवाड़ा के कलेक्टर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपके तारण प्रकाश सिन्हा है उनको राजनांदगांव का कलेक्टर बना दिया गया है। जितेंद्र शुक्ला को जांजगीर का कलेक्टर बना दिया गया है जो SCRT में है। इसी तरीके से सत्यनारायण राठौर को जो है कोरिया का जो कलेक्टर थे उनको रायपुर ये मान सकते हैं कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने एक बड़ा उद्देश्य है। और सबसे बड़ा बदलाव यही देखने को मिला है कि रायपुर में जो कलेक्टर है सौरभ कुमार, वो पहले नगर निगम में कमिश्नर थे और अब उन्हें एक रायपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाहिर सी बात है तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में 29 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। बढ़ते आगे, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और इससे होने वाली महंगाई को लेकर आज कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा,
अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के अलावा पार्टी के सभी बड़े नेताओं विधायकों ने अपने अपने घरों के सामने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता त्रस्त हो गई है। इधर भाजपा ने इस प्रदर्शन पर कहा है कि राज्य सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। इस कोरोना काल में जो नागरिक कोरोना से बचे हैं वो महंगाई रूपी महामारी से मौत हो गई है, स्थिति निर्मित हो रही है। जो अच्छे दिनों का वादा किया था, हम तो मांग करते हैं हमारे बुरे दिन ही वापस कर दीजिए, क्योंकि बुरे दिन में पेट्रोल का रेट 60 रुपया हुआ करता था। झूठ बोलने वाला नरेंद्र मोदी इस देश का जनता को ठगी करके सत्ता हासिल किया है। आज डीजल का रेट 100 का ऊपर। कमर तोड़ महंगाई में आम आदमी परेशान है और मोदी सरकार उनका ध्यान न दे करके केवल चंद जो बड़े उद्योगपति हैं उनका खाली ध्यान दे रही है, जिससे पूरे देश की जनता त्रस्त है। उसके खिलाफ प्रदर्शन है। केंद्र की मोदी की सरकार को लेकर आज पूरे देश में सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। यह सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना और अपनी कमियों को दबाने का प्रयास करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के फार्मूले की चल रही चर्चा पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि कहीं कोई खींचतान की बात नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी के बीच घटनाक्रम हुआ या नहीं, इस पर अनावश्यक बहस नहीं होना चाहिए। पार्टी का जो निर्देश आलाकमान से मिलता है उसे सब मानते हैं। वहीं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने कहा कि विधायक की राय पर हाईकमान मुख्यमंत्री को चुनता है। हाईकमान ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री चुना है। 2.5 साल का कोई प्रश्न नहीं रहा होगा और वो 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहेंगे। वोरा ने कहा कि 2.5 साल का भ्रामक प्रचार भाजपा कर रही है। कहीं कोई खींचतान वाली बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, टीएस सिंहदेव को, राहुल गांधी जी को जो घटनाक्रम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो उसके विषय में अनावश्यक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पार्टी का जैसा निर्देश होता है वैसा सब लोग हम लोग मानते हैं। 2.5 साल की बात हुई नहीं हुई, ये अनावश्यक चर्चा है। देखिए, विधायकों की राय के आधार पर हाईकमान तय करता है कि किसे मुख्यमंत्री बनना है और हाईकमान ने तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल है। ये जितने भी प्रचार चल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। टूल किट मामले में दिल्ली पहुंची रायपुर पुलिस की टीम ने कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रोहन गुप्ता और सौम्या वर्मा का लिखित बयान दर्ज किया। दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में दोनों से पूछताछ की गई। मामले से जुड़े मूल दस्तावेज समेत हार्ड डिस्क जब्त किए गए। इससे पहले रायपुर पुलिस बेंगलुरु पहुंचकर कांग्रेस रिसर्च विभाग के अध्यक्ष राजीव गौड़ा से पूछताछ कर चुकी है। अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि टूल किट मामले में कांग्रेस सबूत छिपा रही है। रायपुर पुलिस दिल्ली पहुंचकर सबूत मिटाने का काम कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि टूल किट मामले पर भाजपा की करतूत सामने आई है। मामले पर एफआईआर के बाद पुलिस जांच कर रही है। टूल किट के मामले में प्राइमा फेसी भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने, उनके नेताओं ने किस तरीके से अब उसमें छेड़छाड़ किया है ये लगभग दूर से दिखाई दे रहा है। अब एफआईआर हुआ है तो पुलिस अपने स्तर पे जांच कर रही है। टूल किट को लेकर के जो पूछताछ हो रही है, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, उससे यही प्रदर्शित हो रहा है कि कहीं न कहीं उसके पीछे असलियत को छिपाने का है और असलियत को छिपाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ की सरकार के द्वारा की जा रही है, विभाग के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में आदिवासियों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा के बाद 31 मई 2021 तक 718 मामलों में 944 आरोपियों को राहत मिल चुकी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो करते
जंगल जल जंगल जमीन की रक्षा, सरकार देगी उनको सम्मान और सुरक्षा। सीएम ने लिखा कि निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल भेजने के पुराने षड्यंत्र अब नवा छत्तीसगढ़ में नहीं चलेंगे। नक्सल क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की वापसी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज A.K. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज नक्सल मामलों की छानबीन कर निर्दोष आदिवासियों को राहत देने के निर्देश दिए। और खबर कांकेर से, जहां पर सहायक आरक्षक मनोज नेताम की नक्सलियों ने हत्या कर दी। नक्सलियों ने जवान का अपहरण 28 अप्रैल को किया था। प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने इसकी जानकारी दी। नक्सलियों ने अपने पर्चे में कहा कि सुरक्षा वजहों से जवान की हत्या की जानकारी वो देर से दे रहे हैं। वहीं परिजनों को शव नहीं दे पाने की बात भी उन्होंने कही। दरअसल 28 अप्रैल को कांकेर के कोडे कुर्सी थाने में पदस्थ सहायक आरक्षक मनोज नेताम ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन ड्यूटी नहीं पहुंच सका। जवान की बाइक और चप्पल जंगल में मिली थी। हालांकि जहां से बाइक मिली थी वो राजनांदगांव का मानपुर जिला बताया जा रहा था, जो कांकेर से सटा था। वहीं कांकेर पुलिस और राजनांदगांव पुलिस लापता जवान की तलाश में जुटी है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पौसरी में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जांच के लिए भाजपा की टीम गांव पहुंची और टीम के सदस्यों ने मृतक बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। भाजपा नेताओं ने आरोपियों को फांसी देने और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। इस जांच टीम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे, पूर्व मंत्री पुन्नलाल मोहिले, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, दयालदास बघेल और भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा समेत भाजपा के कई पदाधिकारी शामिल थे। आपको बता दें कि 27 मई को पौसरी गांव में 7 साल की बच्ची की लाश कुएं में मिली थी। जांच में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। हालांकि पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन भाजपा ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए। इस घटना को देखकर हम सब लोग बड़े दुखित हैं और इस दुखित घटना में कई घटना प्रदेश में हो रही है अनुसूचित जाति के प्रति, और इस घटना का सही जांच हो। सबसे विभत्स घटना है, उनकी गरीब परिस्थिति को ध्यान में रख करके उनको यथोचित योग्यता अनुसार नौकरी देने का प्रावधान करें। पुलिस वालों ने जो लापरवाही किया है, शासन प्रशासन ने इस घटना को एक तरह से दबाने का जो प्रयास किया है, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके अभी उस पर शासन और प्रशासन दोनों को हम ज्ञापन सौंपेंगे। इस प्रकार की अनेक घटनाएं छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही है और सरकार अगर नशे के व्यापार को नहीं रोकेगी तो अभी अपराध का गढ़ बना है। अपराध के गढ़ से आगे जाकर के छत्तीसगढ़ और आगे बहुत निकलेगा। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की 1,41,420 डोज रायपुर पहुंची है। सीरम इंस्टीट्यूट से आई वैक्सीन को रायपुर के स्टेट वैक्सीन सेंटर में लाया गया है, जहां से इसे जिलों की मांग के अनुसार भेजा जाएगा। इसका इस्तेमाल 18 से 45 साल उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में 9,38,530 डोज आ चुकी है। इनमें से कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन है। इससे पहले 15 मई को वैक्सीन की डोज आई थी, जिसके बाद से आज वैक्सीन पहुंची है। लंबे समय से वैक्सीन नहीं आने के कारण प्रदेश में 18 साल से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो सका था। अब वैक्सीन आने के बाद पंजीकृत हितग्राहियों को पहला डोज और वैक्सीनेशन के शुरुआती दिनों में टीका लगवाने वालों को दूसरा डोज लगेगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर महिला बाल विकास विभाग ने संप्रेषण गृह में तैयारियां तेज कर दी हैं। रायपुर जिले के संप्रेषण गृह में बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त 10 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है और आगे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस सेंटर में टीवी से लेकर इंडोर गेम्स तक की भी सुविधा होगी। दूसरी लहर में संप्रेषण गृह में से 45 से अधिक बच्चे और लगभग 5 स्टाफ पॉजिटिव आए थे। अस्पतालों में बेड की कमी के चलते बच्चों का इलाज यहीं से किया गया था। तीसरी लहर में इस तरह की स्थिति देखने को न मिले और इसे लेकर विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
बेड के साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लस सैनिटाइजर और पीपीई किट और बच्चों के मनोरंजन के जो संसाधन होंगे, जैसे उसमें खिलौने हैं, टीवी है, इंडोर गेम की सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उस आइसोलेशन सेंटर में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल तहसील के ग्राम हाहारद्दी में गोयल ग्रुप की ओर से संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस में विश्व पर्यावरण दिवस को अलग अंदाज में मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में अवकाश है, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके लिए माइंस प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के बच्चों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कर्मचारियों ने अपने बच्चों के बनाए चित्रों और स्लोगन को संस्थान के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, जहां पर संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों का चयन किया। इसके साथ ही माइंस प्रबंधन की ओर से खदान के अंदर पौधारोपण का कार्य भी संपन्न किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संस्थान श्री बजरंग आयरन और माइंस द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 का समय चल रहा है, जिसमें हमने स्कूलों में चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाए, इसलिए माइंस में ही कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए घर से ही पेंटिंग, निबंध लेखन, कविता लेखन आदि का कार्य किया तथा इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए अपना योगदान दिया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।